हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल दत्ता। और प्रीवियस जो लेक्चर था हम लोग का, उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था। तो आज हमने ये सोचा है कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है ना। तो इसके लिए हम लोगों ने वही टॉपिक को सिलेक्ट किया है जो कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और वैसे टॉपिक जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। ठीक है, उसको हम लोग पहले क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और अगर टाइम बचता है तो फिर हम लोग जैसे बेसिक्स से शुरू किए हैं वो बेसिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, होपफुली आप लोग है ना इसमें आप मेरा सपोर्ट करेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसा टेक्निक जिसके जरिए आप कोई भी तरह का सर्किट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सर्किट है, ये मान लीजिए ये मेरा एक सर्किट है। ठीक है, कुछ भी सर्किट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके लिए ये पॉसिबल है। तो मान लीजिए ये मेरे पास एक सर्किट है, इसमें ये 2 ओम है, रजिस्टर है, 3 ओम मान लेते हैं, ये 5 ओम है। ठीक है, ये मान लेते हैं 2 ओम है, ये 10 एम्पियर है मान लेते हैं, और ये 100 वोल्ट है। ठीक है, तो ऐसा जब भी सर्किट आप लोग देखते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने क्या देखा है कि वो घबरा जाते हैं जिसमें क्या किया जाए। ठीक है, तो ऐसे तो बेसिक क्या है, बेसिक में आपको ये करना है, सबसे पहले करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो मान लेते हैं ये जो वोल्टेज सोर्स है आई अमाउंट ऑफ करंट दे रहा है, ये एक आई अमाउंट ऑफ करंट यहाँ तक तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2 रास्ता है, इधर और इधर। तो इधर मान लेते हैं अगर I1 अमाउंट ऑफ करंट जाएगा तो इधर से कितना जाएगा, I माइनस I1। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 10 रुपया थे, इधर अगर 5 रुपया खर्चा कर देते तो इधर कितना खर्चा कीजिएगा, जो बचेगा कितना बचेगा, 5 रुपया, वही इधर खर्चा करेंगे। फिर देखिए ये जो I1 अमाउंट ऑफ करंट है यहाँ तक तो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके पास 2 रास्ता है, इधर भी है और इधर भी है। वैसे ध्यान देखने वाली बात क्या है, इधर से 10 एम्पियर ऑफ करंट आ रही है। देखिए ये 10 एम्पियर ऑफ करंट इधर से आ रही है ना, तो इसका मतलब इधर से I1 आ रही है, इधर से कितना आ रही है, 10 एम्पियर ऑफ करंट आ रही है। तो इधर कितना जाएगा, I1 प्लस 10। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हर ब्रांच में करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, केवीएल लगाते हैं। जैसे देखिए मान लेते हैं इस लूप 1 में अगर केवीएल लगाते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपको लिखना होगा अप्लाइंग केवीएल एट लूप 1। जैसे हम लिख रहे हैं एकदम एग्जैक्टली वैसे ही आपको लिखना है ना। लूप 1 कौन सा है आपको दिखाना है, घूम किधर से किधर रहे हैं वो भी आपको शो करना होगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये क्या है, लूप 1 इधर है और हम घूम कैसे रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो मान लीजिए इधर से अगर हम केवीएल लगाना शुरू करते हैं तो बताइए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे। सबसे पहले मेरे सामने कौन आ रहा है, 2 ऑफ I माइनस I1। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर। उसके बाद कौन आएगा, ये नहीं, ये आएगा कि ये एकदम ये आएगा, तो क्या होगा -5 I माइनस I1। ठीक है, फिर किधर जाएंगे, इधर घूमेंगे, इधर तो कुछ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन है, ये वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज में क्या लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस 100 वोल्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, उसके बाद आएगा मेरा क्या, इक्वेशन 1। सिमिलरली इधर भी लगाएंगे। ठीक है, ऐसे करके मेरे पास 2-3 इक्वेशन आएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर अल्टीमेटली मेरा आंसर आएगा। ठीक है, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। तो आज हम जो प्रोसेस आपको सिखाएंगे उसमें इतना लॉन्ग प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वो प्रोसेस आप याद रखिए। कोई सा भी नेटवर्क हो, कोई सा भी सर्किट हो, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वो कौन सा मेथड है, देखिए उस मेथड का नाम है नोडल एनालिसिस, NODAL एनालिसिस। ठीक है, उस मेथड का क्या नाम है, नोडल एनालिसिस। ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये आप सीख जाते हैं तो कोई भी सर्किट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो होपफुली आप इसमें ध्यान से एक एक स्टेप को सीखिए, बस इस स्टेप को फॉलो कीजिए, कोई भी सर्किट हो, कैसा भी सर्किट हो, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग पिछले वाले एग्जाम्पल को ही लेते हैं, इसी सर्किट को लेते हैं। ठीक है, तो इस सर्किट को एक बार हम बना लेते हैं। ठीक है,
जैसा कि मैंने इस सर्किट को फिर से बना लिया है, ठीक है। तो देखिए, इस नोडल एनालिसिस को लगाने से पहले आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे नोड क्या है, सबसे पहला जो टर्म है वो है नोड। तो नोड क्या होता है, देखिए नोड का मतलब ऐसा पॉइंट जहां दो या दो से ज्यादा ब्रांच आपस में मिल रहे हो। जैसे देखिए, ये एक ब्रांच है, ये पूरा एक ब्रांच है, ऐसा कह सकते हैं। ये भी एक ब्रांच है और ये भी एक ब्रांच है। तो तीनों ब्रांच कहाँ मीट किए, यहाँ पर। तो ये एक नोड हो गया, मान लिए ए। और ऐसा कौन सा नोड है, देखिए ये एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है और ये भी एक ब्रांच है। तो ये तीनों एक जगह मिला, तो ये भी क्या हो गया, एक नोड। तो नोड का मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस मिल रहे हैं। होपफुली आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। देखिए यहां पर एक और नोड है, ये पॉइंट, ठीक। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो ये एक ब्रांच है, ये भी एक है और ये भी एक है। ये पूरा एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है और ये भी एक ब्रांच है। तो तीन ब्रांच जहां मिलते हैं उसी को बोलते हैं नोड। तो एकदम सही बात है, ये भी नोड है। वैसे तो ये भी एक नोड हो गया, क्यों, ये एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है और ये भी एक ब्रांच है, तो ये भी नोड हो गया। एकदम सही बात है। लेकिन हमेशा ये याद रखना, अगर दो नोड एक ही वायर से जुड़े हुए हैं तो वो दो सेपरेट नोड ना होके एक ही नोड बन जाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ ये अलग नोड है, ये एक अलग नोड है, लेकिन ये दोनों नोड एक वायर से जुड़े हुए हैं ना, एक वायर है, यहाँ तो कोई रजिस्टर वगैरह नहीं ना है। तो इसका मतलब क्या है, ये दो नोड ना होके सिर्फ एक ही नोड होगा, ये बड़ा सा नोड। इसको हम लोग बोल देंगे नोड सी। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जानना था क्या, नोड के बारे में। नोडल एनालिसिस लगाने से पहले आपको नोड पहचानना आना चाहिए। तो नोड हम बता दिए आप लोगों को कैसे पहचानना होता है। ऐसा पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा ब्रांच कनेक्ट होते हैं उसको बोला जाता है नोड, ठीक है। अब जो हम करने वाले हैं उसको बहुत ही आराम से आप लोग देखिए, एकदम धीरे धीरे ध्यान देके एक कॉपी पेन ले लीजिए, ठीक है। देखिए, जैसे ही आप नोड काउंट कर लेंगे तो यहां पर कितना नोड है, 3 नोड है। कितना नोड है, 3। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये जो नोड है, इस नोड को हम लोग माने हैं क्या, ए। तो मान लीजिए इस नोड का जो वोल्टेज है वो भी ए है। क्या है, इस नोड का वोल्टेज है भी ए, ठीक है। सिमिलरली ये नोड का वोल्टेज है भी बी और सिमिलरली इस नोड का वोल्टेज है भी सी। कोई डाउट नहीं। पहले हम लोग नोड सिलेक्ट कर लिए, नोड सिलेक्ट करने के बाद एक एक नोड को एक एक वोल्टेज एज्यूम कर लिए। तो इस नोड का वोल्टेज एज्यूम किए भी ए, इस नोड का वोल्टेज एज्यूम किए भी बी और इस नोड का वोल्टेज एज्यूम किए क्या, भी सी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इन तीनों वोल्टेज में एक वोल्टेज को आप जीरो मान सकते हैं, ठीक है। वो कोई भी वोल्टेज हो सकता है, उसको आप जीरो मान सकते हैं। तो देखा जाए ये नोड को जीरो मानना बहुत इजी रहता है। आप इसको भी मान सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि इसी को मानना है, लेकिन हम इसी को अगर मानेंगे तो थोड़ा मेरे लिए इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको भी मान सकते हैं। तो हम क्या मान लिए, VC इज इक्वल टू 0, अपने मन से लेट किए, ठीक है। समझ में आया। हम लोगों ने नोड चूज किया, नोड का नेमिंग किया, नोड को वोल्टेज असाइन कर दिए। उसके बाद जितने भी नोड है उसमें से एक नोड को 0 सपोज कर लेना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब ध्यान दीजिए, अब क्या लिखना है, देखिए इस नोड में ध्यान दीजिए, इस नोड पे, पहला वाले नोड पे, ठीक है। लिखना पड़ेगा अप्लाइंग नोडल एट नोड 1, अप्लाइंग नोडल एट नोड 1 या नोड ए। इस नोड को ए माने है ना, तो नोड ए। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब ध्यान दीजिए, इस नोड से जितने भी ब्रांच कनेक्ट है उसको एक एक करके देखते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए ये नोड है, इससे कौन कौन सा ब्रांच है, एक ये ब्रांच कनेक्ट है, एक ये ब्रांच कनेक्ट है और एक ये ब्रांच कनेक्ट है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखिए, ठीक है, एकदम बहुत ही ध्यान से देखिए इसको। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस ब्रांच को देखते हैं, इस पूरे बड़े वाले ब्रांच को देखते हैं, ठीक है। देखिए लिखना कैसे है, देखिए इस नोड को हमेशा मान लीजिए एट हायर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल का मतलब सबसे बड़ा। तो यहां इस नोड के वोल्टेज को मान लेना है बड़ा, सबसे बड़ा नोड का वोल्टेज होता है, ठीक है, अपने मन से। तो क्या लिखेंगे, देखिए VA
उसके बाद देखिए तो इस ब्रांच में और कोई वोल्टेज सोर्स है, हाँ भाई है, ये वाला वोल्टेज सोर्स है। तो इस वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी देखिए, इसके सामने वाला पॉजिटिव है, उसके सेकंड वाला क्या है, नेगेटिव है। तो हम लोग जब केवीएल लगाते हैं तो याद कीजिए हमेशा लास्ट वाला लिया जाता है ना। हाँ, तो यहां भी हम वही करेंगे। तो पहला सबसे बड़ा कौन है, वी है। उसके बाद वोल्टेज की कौन है, -100। उसके बाद और कोई वोल्टेज सोर्स है क्या, आप लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन हाँ है, एक और है जो कि आपको दिख नहीं रहा। देखो कौन है, ये VC। VC भी तो इसी ब्रांच में है ना, इस ब्रांच के इस छोर में भी है और इस ब्रांच के इस छोर में कौन है, VC है। तो इसलिए यहां पर एक और वोल्टेज सोर्स है, कौन है, VC। तो -VC, ठीक है, समझ में आया। तो क्या लिखें, VA -100 -VC हो गया। डिवाइड बाय, यहां पर जो भी रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इस पूरे छोटे से ब्रांच में एक ही रेजिस्टेंस है, कौन, 2 ओम। तो यहां लिख दीजिए 2, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया हो। तो इस ब्रांच का काम खत्म, ठीक। अब इस नोड से देखो एक और ब्रांच है, ये वाला ब्रांच है ना। चलिए अब इस ब्रांच में लिखते हैं। तो दूसरा ब्रांच में लिखने से पहले बीच में क्या देना है, प्लस। ये एक काम का हो गया, एक काम हो गया, एक ब्रांच का खत्म। दूसरे ब्रांच में देखिए, दूसरा जो ब्रांच है आपके पास, इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, क्या इस ब्रांच में वोल्टेज कौन है, VA तो है, चलो ठीक है, VA तो है। और कोई वोल्टेज सोर्स है, हाँ है, VC है। चलिए -VC। और कोई है ना, और तो नहीं है। यहाँ एक VA है और यहाँ एक VC है, खत्म। और अगर वोल्टेज सोर्स नहीं है तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, रेजिस्टेंस। तो यहाँ रेजिस्टेंस कौन है, 1 है, 5। चलिए, और तो कोई नहीं है, कंप्लीट, इक्वेशन कंप्लीट। क्या इस नोड से और कोई ब्रांच कनेक्ट है, हाँ है, कौन, ये वाला ब्रांच। तो इसके लिए भी लिखते हैं, लिखिए प्लस। लिखने से पहले क्या करेंगे, प्लस। क्या लिखेंगे, VA, इस ब्रांच में और वोल्टेज सोर्स है, हाँ है, ये -VB। और कोई है, नहीं है, डिवाइड बाय 3। चलिए, होपफुली आपको ये प्रोसेस पूरा समझ में आया होगा। ध्यान से इसको अगर आप सीख जाते हैं तो आपको कोई भी KCL KVL, एक्चुअली ये KCL के थ्रू हो रहा है, लेकिन उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप फिलहाल इस प्रोसेस को जान के रखिए, तो आपको वो कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ पर कौन सा अप्लाई करेंगे, करंट डिवीजन रूल करेंगे ना, वोल्टेज डिवीजन रूल करेंगे ना, करंट को डिवीजन करेंगे ना, क्या करेंगे, इतना आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस इस प्रोसेस को आप लोग को अच्छे से जान लेना है। तो चलो, इस नोड का तो काम हो गया। इसके साथ तो और कोई ब्रांच नहीं है, ये ब्रांच के लिए लिख लिए थे, ये ब्रांच के लिए भी लिख लिए हैं, और इस ब्रांच के लिए भी लिख लिए हैं, ठीक है। और तो कोई नहीं है, तो इक्वल टू कर दीजिए 0 के, बस कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा देखो तो, VA तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, -100 भी ठीक है। -VC को आप क्या लिख सकते हैं, VC को आप क्या माने हैं, 0 ना, तो 0 लिख दीजिए, डिवाइड बाय 2। सिमिलरली यहां देखिए, VA तो चलो ठीक है, -VC को क्या माने, 0, डिवाइड बाय 5, प्लस। फिर से देखिए, VA तो ठीक है, -VB को कुछ माने हैं क्या, नहीं ना, तो यहाँ VB को VB रहने दीजिए, डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो देखो, VA जहां जहां पर है थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं। अब मैथ है सिंपल, तो अगर VA हम कॉमन ले लेंगे, देखो तो इसमें से अगर VA आ जाता है तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यहां से अगर VA चला जाता है तो क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। और यहां से अगर VA चला जाता है तो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, सिर्फ मैथ है, एक सिर्फ कॉमन लिया। देखिए यहां से अगर VA कॉमन लेंगे तो VA/2 है ना, ये VA/2 है, तो VA कॉमन ले लेते तो बचा क्या, 1/2। फिर प्लस है, प्लस दे दिया। यहां से अगर VA को कॉमन ले तो बचा क्या, 1/5, तो 1/5 प्लस। जैसे यहां देखिए, यहां VA/3 है तो VA कॉमन ले तो बचा क्या, 1/3, हो गया कंप्लीट। प्लस अब जो जो बचा है उसको लिख दीजिए। बचा कौन कौन है, देखिए यहां से VA/2 तो यहां आ गया था, यहां बचा क्या है, 100/2 माइनस 100/2 लिख दिए। और कौन बचा है, हाँ बचा है, ये बचा है, देखिए क्या लिखेंगे, -VB/3। और तो कोई नहीं बचा है, नहीं, तो इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, VA, इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 2 और 3, ये तीनों का एलसीएम क्या आ जाता है। अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 दूनी 10, 10 और 3 30, 30 यहाँ 2 तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस यहाँ 5 तो कितना हो जाएगा, 6, यहाँ कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, सही है। चलिए यहाँ देखिए माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, बस इसको सॉल्व करना है। आपको जैसे सॉल्व करना है आप इसको कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं क्या, -VB/3। और ये क्या है, 2 1 जो 2, 50 बार में कट गया।
ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +50। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। तो 15 और 10 25 और 6 कितना आ जाएगा 31। तो ऊपर कितना आ गया 31/30 माइनस VB/3 इज इक्वल टू 50। ठीक, सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, मैथ है और तो कुछ नहीं है, सिंपल मैथ्स है। अब इसको थोड़ा सा और अगर अच्छे से आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 31 VA माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 VB इज इक्वल टू 1500। बस ये आपका एक क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गया। ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया बस। ठीक है, तो आप लोग को अभी पता नहीं चल रहा होगा कि ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, लेकिन आप बहुत बड़ा चीज एक यहाँ से आप कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा और धैर्य रखिए, आपको और पता चलेगा। ठीक है, चलिए, तो इस सर्किट को फिर से मैंने एक बार बना लिया है। ठीक है, इसमें ये वाला नोड वोल्टेज कितना था, VA था, ये नोड वोल्टेज कितना था, VB, और ये नोड वोल्टेज कितना था, VC, जिसको हम लोगों ने ग्राउंड करके 0 मान लिया था। ठीक है, अब देखो पहला वोल्टेज जो था VA, इसके लिए तो KVL सॉरी नोडल एनालिसिस लिख चुके हैं। अब बचा कौन, VB, तो चलिए इसके लिए लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, फिर से वही सेम प्रोसेस। तो देखो मैं आप लोग को ये रिकमेंड करूंगा कि इस VB के लिए आप लोग खुद से ट्राई करो, इस वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से इसको लिखने का ट्राई करो। अगर नहीं होता है तो फिर इस वीडियो को आप लोग आगे देखो, है ना। तो चलिए हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो क्या लिखेंगे, अप्लाइंग नोडल एट नोड B, कौन सा नोड है, B नोड है, तो नोड B, अप्लाइंग नोडल एट नोड B। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए नोड B, तो नोड B से कौन कौन सा ब्रांच कनेक्ट है, एक ये ब्रांच कनेक्ट है, एक ये है, और एक ये वाला ब्रांच है। तो चलो इस ब्रांच के लिए शुरू करते हैं, कोई भी ब्रांच चूज कर सकते हैं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि इसी से शुरू करना है हमेशा। तो हम लोग चलिए इससे शुरू करते हैं। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, VB माइनस, क्या इससे और कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है, हाँ है, कौन, VB, तो लिखिए VA, सॉरी लिखिए VA डिवाइड बाई 3। तो क्या हो गया, VB माइनस VA डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये एक काम खत्म, ये इसका काम हो गया। प्लस अब इससे कौन सा ब्रांच कनेक्ट है, ये ब्रांच कनेक्ट है, तो इससे लिखिए क्या होगा, VB माइनस, और कोई वोल्टेज सोर्स है, हाँ है, कौन, VC, तो VC का वैल्यू है कितना, 0, तो बार बार VC लिखने की जरूरत नहीं, 0 लिख दीजिए, -0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2। ठीक है, ये ब्रांच का भी काम खत्म हो गया। अब बचा कौन, ये वाला ब्रांच। लेकिन देखिए ये वाला ब्रांच जो है ना, ये नॉर्मल ब्रांच नहीं है, इसमें क्या लगा हुआ है, करंट सोर्स लगा हुआ है। तो जब भी आपको ऐसा ब्रांच मिले जिसमें करंट सोर्स हो ना, तो मन मन में खुश हो जाना। क्यों, क्योंकि इसके लिए नोडल लिखने का जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो करंट सोर्स है, इसका करंट का डायरेक्शन क्या है। जैसे देखो यहां पर करंट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये जो करंट है ये नोड के अंदर आ रहा है, नोड के अंदर आ रहा है। तो KCL KVL जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो KCL में हम लोग आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे, कि जब भी करंट अंदर जाता है नोड के ना, तो वो किससे रिप्रेजेंट होता है, माइनस साइन से रिप्रेजेंट होता है। तो ये करंट क्या हो रहा है, नोड के अंदर जा रहा है, तो माइनस। ठीक है, कितना 10, और तो कोई ब्रांच नहीं बचा है, नहीं, तो इक्वल टू 0 हो गया। होपफुली आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आगे की तरह। तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं, यहाँ है आपका VB/3, यहाँ पर क्या है प्लस VB/2 माइनस यहाँ क्या है VA/3 माइनस ये कितना है 10 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 6, ये दोनों को देखिए डिवाइड बाई 6, तो ये कितना हो गया 2VB प्लस ये कितना हो जाएगा 3VB। ठीक है, एकदम सही है, माइनस VA/3 इज इक्वल टू 10। इसको और अच्छे से अगर सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाता है 5VB अपॉन 6 माइनस VA/3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसको अगर क्या लिख सकते हैं, देखिए 5VB माइनस 2VA इज इक्वल टू 60। तो ये हो गया आपका क्या है, इक्वेशन नंबर 2। ये जानते हैं आप लोग, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग सीख गए हैं, जो कि आगे आने वाले जो भी क्लासेस है, थेवेनिन्स, नॉर्टन, आप लोग देख के ही उसका आंसर बता पाओगे इस मतलब इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो इसमें आप लोग 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, बस काम खत्म। तो अभी फिलहाल क्या हो गया, आपके पास 2 इक्वेशन मिल गया। पहला इक्वेशन क्या था आपके पास, 1VA
माइनस 10 VB इज इक्वल टू 1500। ये एक इक्वेशन था, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन आपका क्या बना, 5VA माइनस 2, ये VB है, सॉरी VB है ना, 5VB माइनस 2VA इक्वल टू 60, 5VB माइनस 2VA इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 हो गया। ये क्या था, इक्वेशन नंबर 2। अब बस इस दोनों इक्वेशन का आपको सॉल्व करना है और VA और VB का वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो ये अब तो सिंपल मैथमेटिक्स है, फिर भी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें VA का कोफिशिएंट क्या है, 31, तो ये पूरे इक्वेशन को 31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यहाँ देखिए तो VA का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ VA का कोफिशिएंट है -2, तो इस पूरे इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 31 कितना हो जाता है, 62 माइनस में, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 20 VB इज इक्वल टू -3000, ठीक है। सिमिलरली इसको 31 से अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 155 VB क्या हो जाएगा, VB माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 31 इंटू 2 कितना हो जाता है, 62 VA इज इक्वल टू, ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1860, ठीक है। तो देखिए ये दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए ये -62 प्लस 62 ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, ये प्लस और ये माइनस, तो 155 से अगर 20 चला गया तो बचेगा ना -135 VB, ठीक है, सिर्फ माइनस कर रहे हैं। और ये दोनों देखिए माइनस माइनस दोनों को जोड़ देंगे, 0684, माइनस माइनस कैंसिल, तो VB इज इक्वल टू कितना हो गया, 4860 अपॉन 135, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 36 वोल्ट, ठीक है। तो यहां से आपका कितना आ गया, VB इज इक्वल टू 36 वोल्ट, ठीक है। अब जब एक बार 36 वोल्ट निकल गया VB का वैल्यू, तो ये दोनों इक्वेशन में कोई एक इक्वेशन में पुट कर देने से VA निकल जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस वाले इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो हो जाएगा, इस इक्वेशन में क्या था, इस इक्वेशन में था 5VB माइनस 2VA इज इक्वल टू 60, यही था इक्वेशन। तो इसमें VB का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, जो मेरा अभी आया 36 माइनस 2 इंटू VA इज इक्वल टू 60। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, 180 माइनस 2VA इज इक्वल टू 60, तो कितना हो जाएगा, -2VA इज इक्वल टू 60 माइनस 180 कितना हो जाएगा, -120, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो VA इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 वोल्ट। तो यहां से आपको क्या निकल गया, VA का वैल्यू। तो आपके पास देखिए दो वैल्यू आया, एक आया VA इज इक्वल टू 60 वोल्ट और VB इज इक्वल टू 36 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग का कहना है कि ये दोनों निकाल के हम लोग क्या कर लिए, देखिए बहुत बड़ा चीज ये निकाल लिए। इसका मतलब ये हो गया कि VA का वैल्यू है 60 वोल्ट और VB का वैल्यू क्या है, 36 वोल्ट, ठीक। अब मान लीजिए अगर आपको पूछा जाता, जब बताइए ये 3 ओम के अक्रॉस कितना करंट है, तो कैसे बताते हैं, देखो तो हम लोग क्या जानते हैं, करंट हमेशा क्या होता है, हायर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। मतलब देखिए अगर मान लीजिए आपके पास 2 जार है, ठीक है, और 2 जार एक पाइप के साथ कनेक्ट है, मान लीजिए ये एक जार है और ये एक जार है, 2 जार है, 2 जार एक पाइप के साथ कनेक्ट है, ठीक। अब जिस जार में ज्यादा पानी रहेगा तो पानी उधर से कम पानी की ओर आएगा कि नहीं आएगा, कब तक, जब तक दोनों समान ना हो जाए। बस इसी कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है कि जहां पोटेंशियल ज्यादा है तो उधर से करंट कम पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। जैसे जार में पानी जहां ज्यादा था, ज्यादा से कम की ओर फ्लो करता है, वैसे ही वोल्टेज जहां ज्यादा होता है वहां से लोअर वोल्टेज में करंट फ्लो करता है। तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा,
ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 60 है, ये 36 है, तो VA 60 है, VB 36 है, तो VA टू VB फ्लो करेगा। तो मान लेते ये करंट कितना है, I। तो आपने करंट का डायरेक्शन निकालना सीख गया बहुत इजीली, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब I का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत इजी है। I इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ क्या बोला था, I इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, डिफरेंस का मतलब क्या है, माइनस, माइनस डिफरेंस मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना। तो देखिए ये दोनों पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हो जाता है ये 60 माइनस 36, ये पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 3। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 अपॉन 3, तो कितना आ गया 8 एम्पियर। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो देखो कितना इजीली हम इस ब्रांच के करंट को निकाल लिए, ठीक। मान लीजिए कि अगर आपको बोला जाए, चलिए एक बात बताइए, ये 2 ओम के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है, तो आप बताइए तो 2 ओम के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है। तो आप लोग क्या बताइएगा कि सर देखिए आपने बोला था कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है। तो हायर पोटेंशियल कौन है, 36 हाई है कि 0 हाई है, तो 36 हाई, तो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा ये, कोई डाउट नहीं है, ठीक। मान लेते इस करंट का वैल्यू है I1, तो बताओ तो I1 का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, सर I1 का वैल्यू हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, देखिए तो डिफरेंस 36 माइनस 0 अपॉन कितना है 2, तो कितना आ गया 18 एम्पियर, ठीक। तो देखो आपने कितना इजीली ये करंट को आपने इस ब्रांच में निकाली। तो अगर आप लोग नोडल अच्छे से सीख जाते हैं ना, तो कोई भी ब्रांच का कोई भी पैरामीटर, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। बस आप लोग को 1 से 2 क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करना है और आप इजीली इस नोडल एनालिसिस के थ्रू कोई भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमको बताना पड़ा, एक एक टर्म को एक्सप्लेन करना पड़ा, तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब आप लोग 1 से 2 क्वेश्चन बना लोगे ना, तो हार्डली 7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो ये था हम लोग का क्या, नोडल एनालिसिस। थैंक यू।